गुड इवनिंग। शुभ संध्या। तो पिछली बार जब मैंने कोच चैनलिंग का रिलेशनशिप वाला वीडियो किया था तो वहाँ पर पंखे की आवाज़ की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस थी, तो मुझे वो अनलिस्टेड में डालना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था और वो सब्जेक्ट एक्चुअली रिश्तों के बारे में था और हमारे रूट चक्र के बारे में था कि कामुक रिश्ते जो होते हैं, जिन रिश्तों में कामुकता होती है, जिन रिश्तों में दो लोगों में एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ वो शारीरिक तौर पर संलग्न होते हैं, तो उन रिश्तों को कैसे जिया जाए। और कार्ला ने यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं। ये बहुत ही लंबा मतलब बहुत सारे सवाल जवाब हैं इसके ऊपर। इसके अंदर बेसिकली कार्ला ने ये पूछना चाहा कि रा ने कहा था कि अगर एक अनजान इंसान के साथ आप कामुक संभोग करते हैं तो रूट चक्र एक्टिव होता है, मूलाधार चक्र जो है वो बहुत जल्दी एक्टिव होता है और ऊर्जा जो है ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ाने में मदद मिलती है। अब ये तो ठीक है, लेकिन जो लोग रिश्ते में हैं, जो लोग सालों साल शादीशुदा रिश्ते में या लिव इन के रिश्ते में हैं, जैसे कार्ला और जिम थे, या जैसे शादीशुदा लोग हैं, तो ऐसे में ये कैसे पॉसिबल है? तो इन रिश्तों को कैसे जिया जाए? और अगर कार्ला ने ये भी पूछा कि एक मैं किसी को जानती हूँ जिसने अपने पति को किसी और लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया, इनफैक्ट उसको फोर्स किया, और फिर बाद में जलन के मारे वो खुद ही वो रिश्ता तोड़कर चली जाना चाहती थी क्योंकि उसे जलन हो रही थी। और मैं यहाँ पर जिम के पीछे पड़ी रहती हूँ कि तुम कोई ढूंढो, किसी के साथ कुछ करो, और जिम मुझसे कहता है कि मैं करूं। हालांकि मैं ऐसा कार्ला कहती है कि मैं दूसरे लोगों मर्दों को देख के आकर्षित होती हूँ, लेकिन मैं उस हद तक आकर्षित नहीं हो पाती कि मैं उनके साथ शारीरिक संबंध बना सकूं। तो जिम मुझे प्रेरित करता है कि तुम ऐसा करो, और इस रिश्ते को कैसे जिया जाए कि ताकि उसमें जलन ना आए और उन अनजान लोगों के साथ रिश्ता ना बन के सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड की तरह, मतलब एक बार किया और फिर उसके बाद कोई संबंध ना रखा। तो इस तरह बहुत सारी उलझनें होती हैं रिश्ते में। तो क्या करना चाहिए इन रिश्तों के बारे में? तो कुओ बेसिकली ये कहते हैं कि एक अनजान इंसान के साथ जब आप एक बार कुछ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये सही है कि आपके ऊर्जा जो है वो ऊपर के चक्रों की ओर तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन वो हार्ट चक्र तक नहीं पहुंचती ना, क्योंकि वहाँ तो प्यार है। तो प्यार तो आप उससे, हाँ, अगर आप उससे कर बैठो तो वो अलग बात है, लेकिन वो तेज़ी से बढ़ती है ऊर्जा ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी और बहुत ज़रूरी बात ये है कि ऐसे रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई की बहुत ज़रूरत है। मतलब अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं और आप एक संबंध में हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके साथ सच्चाई से पेश आएँ और उसको सारी बात बताएं, यहाँ तक कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, वगैरह वगैरह इस तरह। तो बहुत सारे आजकल के इस नए दौर में, ज़माने में सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स बहुत लोग करते हैं। की क्लब्स होते हैं, एक्सचेंज करते हैं बीवियाँ अपनी और पति अपने, और उन सबको पता होता है कि मेरी बीवी किसी और के साथ गई है या मेरा पति किसी और के साथ गया है। अब वो अनजान तो नहीं होते, वो दोस्तों में होता है,
कुछ लोग होते हैं वो अनजान भी ऐसा करते हैं। मैंने एक एक मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी ये बात कि वो बैंगलोर गया था और यहीं यूं ही एक एक बार में उसको एक आदमी मिला और उसने उससे कहा कि तुम एक रात में पैसे कमाना चाहते हो, मैं तुम्हें दूंगा 1 लाख रुपया, यू नीड टू कम एंड बी विथ माई वाइफ। एंड इसने कहा एक्सपेरिमेंट, सिंगल था, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेरा क्या जा रहा है। तो चला गया एंड इट हैपेंड, एंड सामने पति बैठा था और जो कुछ भी हो रहा था। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग बहुत लोग करते हैं। और जो एक नया फैड लोगों के दिमाग पे भूत सवार है वो है थ्रीसम्स का, 2 men 2 girls। सो एक्सपीरियंस करना है। मुझे पर्सनली ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। आई थिंक इट्स, आई डोंट नो, आई डोंट सी एनी सेंस बिकॉज देयर इज़ नो लव इन्वॉल्व। प्यार कहाँ है उसमें? हाँ, अगर आप अपने रूट चक्र को एक्टिवेट करने के हिसाब से अगर अपने पति को या अपनी पत्नी को सारा सच बताकर उनके इजाज़त से ऐसा कर रहे हो तो अलग बात है। सो कुओ बेसिकली ये कहते हैं कि ऐसे रिश्तों में ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ईमानदारी से एक दूसरे के साथ पेश आएँ, वरना रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि वो जो 2 लोगों का रिश्ता है ना, जो 2 लोग एक रिश्ते में हैं, उन लोगों का रिश्ता और मज़बूत हो जाता है। और धीरे धीरे वो कैटलिस्ट ज़रूर बनता है, वो भी एक कैटलिस्ट है, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता मज़बूत हो जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कुओ कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं आपकी धरती के ऊपर जहाँ पर मूलाधार का असली महत्व लोग समझे नहीं हैं, और इस वजह से कामुकता की बातें, संभोग की बातें या इस तरह की बातें छुपाई जाती हैं, दबाई जाती हैं। इस बारे में बात नहीं करना और छुप के जो भी गलत रिश्ते बनाना वगैरह वगैरह। तो इस बारे में कुओ ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोली कि ऐसे सभ्यताओं में लोगों का दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं जान रहे हैं कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी तरीका है अपने आध्यात्म के लिए, अपने चक्रों को खोलना। और इसीलिए ओशो ने कहा था कि करने दो, कितना करेंगे, एक दिन थक जाएंगे। क्योंकि जब करेंगे और अनजान लोगों के साथ करेंगे, नए से नए लोगों के साथ करेंगे, तो धीरे धीरे जब ऊर्जा ऊपर जाएगी और साथ में मेडिटेशंस भी करते रहेंगे, तो एक दिन आएगा जब वो उसके लिए उनका आकर्षण ख़त्म हो जाएगा। तो इट्स कॉल्ड, आई थिंक, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। ओशो की किताब बहुत ही सुंदर किताब है, अगर मौका मिले तो आपको पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से टेलीग्राम के ऊपर शेयर की थी किसी ने। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि इस मूलाधार चक्र का मुद्दा, जो किस लिए ये इस तरह से बनाया गया है, भगवान चाहता तो उसे कहीं और भी बना सकता था, तो कोई और तरीका बना सकता था। तो वो कहते हैं कि जब आपकी सभ्यता में लोग इस तरह से एक अलग स्वाद लेने के लिए, अलग अनुभव लेने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाते हैं, शारीरिक रिश्ते बनाते हैं, और फिर भी उसके अंदर प्यार नहीं होता, या अपने घर में परिवार से छुपाते हैं या कुछ, तो उस अनुभव का असली रंग जो है वो छूट जाता है। बहुत सारे उसके हाउ डू आई एक्सप्लेन, अनुभव जो वो ले सकते हैं वो छूट जाते हैं, या अगर वो उस
सभ्यता में उन लोगों के लिए ये ताबू है, मतलब कि ये नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसी वाली बातें करते हैं, तो एक अनुभव से वंचित रह जाते हैं, बहुत ही ज़रूरी अनुभव से वंचित रह जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके बोलोगे गिनी मैम ने बोला है कि ये करना सही है तो मैं करने वाला हूँ। एक बात याद रखना, कुओं ने क्लियरली बोला है और रा ने भी बोला है, करने वाला हूँ या वाली हूँ, कि पहली बात तो आपके हस्बैंड या वाइफ की मर्ज़ी से होना चाहिए। दूसरा, ईमानदारी से उनको बताना है। उनके आई वुड नॉट पुट आइडियाज़ इनटू योर हेड, बट अगर आप दोनों में से कोई ऐसा करने का सोच रहा है, तो जब तक दोनों खुशी खुशी इसके लिए राज़ी नहीं होते हैं तब तक ये नहीं करना है। डोंट से कल घूम के गिनी ने ऐसा बोला था तो ये मैंने किया, या गिनी ने ऐसा बोला था तो मेरा घर टूट गया। नो, आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने मियाँ या बीवी को नाराज़ करके, दुखी करके तो आप इस तरह की कोई हरकत करो अध्यात्म के नाम पर। नहीं, मूलाधार को एक्टिवेट करने के और भी बहुत तरीके हैं। नहीं पता है तो मेरा चक्रा का कोर्स कर लो, उसमें सीख जाओगे। योगा है, योगा के बहुत सारे आसन हैं और भी बहुत तरीके हैं। मैस्टरबेशन इज़ नॉट अ वे। खुदकुशी करके मूलाधार एक्टिवेट नहीं होता है, सप्रेस होता है। आपको याद होगा एक सेशन किया था जिसके अंदर रा ने इस बारे में बताया था कि ये गलत, ये सही नहीं होता करना। बहुत सारे लोग, एक मिनट, लेट मी जस्ट रीड। तो कार्ला पूछती है कि ऐसे में जब कोई रिश्ता तोड़ के चला जाता है तो क्या ये सही है कि वो रिश्ता टूटे, या आपको लगता है कि कैटलिस्ट जो है, उत्प्रेरक जो है, वो अगर एक रिश्ता टूट जाता है तो क्या दूसरे रिश्ते में वही सेम कैटलिस्ट का पैटर्न रिपीट होगा, मतलब उसी तरीके के अनुभव दोबारा झेलने पड़ेंगे? तो वो ये कहते हैं कि होता ये है कि जब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, आपने तय किया था कि आपको एक तरह के सीखना है, सीखनी है, तो उस हिसाब से आपने रिश्ते भी तय किए थे सोल कॉन्ट्रैक्ट में, और उसी तरह के रिश्ते आपके सामने आएंगे ताकि आप अपना जो लेसन सीखना है, जो पाठ सीखना है, वो ठीक से सीख सको। इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि खटास आ जाती है रिश्ते में। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने रिश्ते में एक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं तो वो खटास आएगी और उत्प्रेरक पैदा होगा। हमारी ज़िंदगी में हर इंसान हमारे सामने एक उत्प्रेरक है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसे समय पर ये करना है कि ऐसे समय पे ये होता है कि वो उनका अलग हो जाना सिर्फ एक ब्रेक होता है, क्योंकि आपने जो पार्ट सीखना है वो तो आपने सीखना है। आप इससे ना सीखोगे, किसी और से सीखोगे, सिर्फ एक थोड़ा सा समय मिल जाएगा आपको बीच में सांस लेने के लिए, बस इतना ही है। लेकिन दूसरा जो इंसान आपके ज़िंदगी में और आएगा ज़रूर, क्योंकि आपने वो पार्ट पूरी तरह सीखा नहीं है अभी तक। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक से वो पार्ट सीखा या दूसरे से या तीसरे से या चौथे से। पार्ट आपने सीखना है, जब तक नहीं सीखोगे आप रिश्ते तोड़ते जाओ और आते जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कुओं ने कही जो मुझसे रह गई थी बोलनी, कि मूलाधार चक्र जो होता है ना, वो एक सेवा का ज़रिया है, आपको सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। और जब कोई मूलाधार चक्र के द्वारा किसी से रिश्ता आप बनाते हो तो आपका कर्तव्य है कि आप पूरी तरह से सेवा करो, सेवा दो, और दोनों को ऐसा करना है और पूरे प्यार से करना है। तो ये एक सेवा है, ये रा ने भी बोला था लॉ ऑफ वन में, ये एक सेवा है।
अब सेवा इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुले सांड की तरह घूमते फिरो, मैं तो सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। किसी भी बात को गलत मोड़ देना हमारे देश में बहुत आता है लोगों को, बहुत। अरे इसने तो ये बोला था, तो मैं तो वही कर रहा हूँ। जी नहीं। उसके बाद किसी ने एक सवाल पूछा, जब ये बातचीत हो रही थी, कि किसी ने ये सवाल पूछा कि आम तौर पे ऐसे रिश्तों में अक्सर ये पाया गया है कि वो एक तरह से गुलामी हो जाती है, एक दूसरे को दबाया जाता है। पति पत्नी को अलग तरीके से दबाएगा, पत्नी पति को अलग तरीके से दबाव में रखेगी, होता है। तो इस तरह के रिश्तों को किस तरह से उनका उपचार किया जाए ताकि वो दोनों सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकें और एक दूसरे की प्यार से सेवा कर सकें। तो ये बहुत एक ज़रूरी सवाल है और बहुत ही सुंदर सवाल है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। आदत पड़ गई है, मम्मी पापा को भी यही करते देखा है। फादर ने बोला कि इतना टाइम हो गया, तुमने अभी तक खाना नहीं लगाया, इसमें नमक कम है, ये उठा के थाली मारी, खाना ठीक से नहीं बना, थाली नहीं मारी तो मुंह फुला लिया। और बीवी ने अगले दिन गुस्सा निकाला, टिफ़िन के अंदर ये दबा के मिर्चें डाल दी, खाओ खाना, मुंह सड़ेगा तो पता चलेगा। रोटी जली हुई डाल दी, या रात को पति आया तो उसने बोला मेरा सर दुख रहा है, उधर मुंह करके सो गई। सबका अपना तरीका होता है, सब ऐसा करते हैं, सब मतलब काफ़ी लोग ऐसा करते हैं और रिश्तों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आम तौर पर देखी गई हैं। तो इनका उपचार कैसे करना है ताकि दोनों सकारात्मक तरीके से एक दूसरे की सेवा करें और खुशी से ये रिश्ते को निभा सकें। तो वो कहते हैं इस तरह के रिश्ते इसलिए होते हैं कि आप एक दूसरे में ईश्वर को देखो, ईश्वर की रोशनी को देखो, और उस हिसाब से एक दूसरे का सम्मान करो और एक दूसरे को प्यार करो। एक दूसरे को आपको ईश्वर का प्यार देना है और ईश्वर का प्यार समझ के आपको वो सेवा लेनी है या प्रेम लेना है, सम्मान, इज़्ज़त। और जब इस तरह के रिश्तों में किसी को ये लगता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ या मेरी चलनी चाहिए या मैं तुमसे ऊपर हूँ, तुम मुझसे नीचे हो, तो ये जो समान भाव नहीं हो, अगर ना हो किसी रिश्ते में, तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए उत्प्रेरक बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम से। और वहाँ पर दोनों को एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है और साथ में सिखाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर आप सीख रहे हो तो सिखा भी रहे हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के उत्प्रेरक हो। जब किसी रिश्ते में कंट्रोल आ जाता है कि ज़्यादातर जैसा इंडिया में होता है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, या मदर इन लॉ जो है वो डॉटर इन लॉ को कंट्रोल कर रही है, या सिस्टर इन लॉ रिमोट कंट्रोल से अपनी भाभी को कंट्रोल कर रही है। उसका रिमोट कंट्रोल उसकी माँ है जो अपनी बहू को उसके कहने पर कंट्रोल कर रही है। तो इस तरह की जब कंट्रोल इश्यूज़ आ जाते हैं किसी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर ज़िंदगी देने वाली जो ऊर्जा होती है वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा वो पूरी तरह से बह नहीं पाती, सही तरीके से बह नहीं पाती। वो वहाँ पर अड़चने आएंगी, वहाँ पर ब्लॉकेजेस लग जाएंगे, मतलब बेसिकली आपके चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। और आपकी जो भी काबिलियत है, आप उस काबिलियत के मुताबिक उन्नति नहीं कर पाते हो या जी नहीं पाते हो। मतलब जिस तरह से आप खुले दिल से, अगर आपको जीने का मौका मिले, दम घुट ना रहा हो। आज मैंने एक पोस्ट पढ़ा,
उसके अंदर लिखा था, कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिससे मुझे याद आया कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे लिए धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें मना होती गई। नंबर 1, आगे नहीं पढ़ना। नंबर 2, पोइट्री ना लिखनी है ना पढ़नी है। नंबर 3, पेंटिंग नहीं करना, क्योंकि मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ था। मैंने ये इतनी इतनी इससे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं, इससे दुगनी तिगनी साइज़ की। और मैं सारा दिन बेडरूम में बैठे पेंट करती रहती थी अपना काम करने के बाद। खाना सुबह का बना दिया, शाम का बना दिया, लेकिन मेरा अपना टाइम मेरे लिए जो मैं इस्तेमाल करती थी उस पे पाबंदी लगा दी गई। फिर मैंने अपनी सास की साड़ियाँ पेंट करना शुरू किया उसके साथ बैठ के। तो वो खुश हुई थोड़ी देर के लिए, लेकिन कितनी साड़ियाँ होंगी, एक दो। तो इस तरह से एक एक करके पाबंदी। तो मैं गा नहीं सकती थी। एक दिन मैं, वो उस ज़माने में वॉकमैन होते थे कैसेट प्लेयर लगाने वाले, तो मैं कैसेट प्लेयर लगा के हेडफोन लगा के अपना सब्जी काट रही थी, मटर छिल रही थी और गा रही थी। अब मुकेश का गाना था, तो मुकेश का गाना तो मैं लता मंगेशकर की आवाज़ में तो नहीं गा सकती, तो मैं मुकेश की आवाज़ में गा रही थी, सुरैया की आवाज़ में गा रही थी। तो बहुत बेसुरा लग रहा था। आई एम श्योर। तो मेरे पति ने कहा आज के बाद गाना मत गाना। तो मेरे वॉकमैन लगा के गाने सुनने पर भी पाबंदी लगा दी गई। एक एक करके सभी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई। मैं खुल के जी नहीं पाती थी ना। यू कांट सिंग, यू कांट डांस, यू कांट पेंट, यू कांट रीड पोएट्री, यू कांट रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मैं किताबें पढ़ती रहती थी। इंग्लिश किताबें थी, बैंड। कई सालों बाद जब मैं बॉम्बे आई, शिफ्ट हुई, यहाँ आने के बाद भी कहीं 10-15 साल बाद मैंने दोबारा धीरे धीरे एक एक करके वो छोटा छोटा वो सब शुरू किया। खुले मन से नहीं जी पाती थी, घुटता था मन। घुटन के अंदर एक इंसान जब जिएगा तो उसके चक्र ब्लॉक नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो पैदा होने से पहले हमारी ज़िंदगी में कैटलिस्ट तो लगेंगे, लेकिन हमें अपने चक्र खोलने के लिए हमारे चक्रों में से ईश्वर के प्रेम और हमारे चक्रों में से ईश्वर का प्रेम और प्रकाश खुली तरीके से दौरान कर सके, मतलब दौरा कर सके, मतलब कि बह सके। उसके लिए हमने पैदा होने से पहले अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि मैं ये करूँगी तो ये। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं पेंट करती हूँ, डांस करती हूँ, सिंग करती हूँ, गाने गाती हूँ, तो मैं एक अलग ही दुनिया में होती हूँ। एब्सोल्युटली आई एम टोटली डिफरेंट। मतलब वो जो नेचर के बीच में होती हूँ। तो हमने हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, ऐसा वो कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किलें आईं तो अपने चक्रों को खुला रखने के लिए या खुश रहने के लिए या हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए या थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मैं ये कार्य करूँगी। और ताकि मैं खुद में पूर्णता महसूस कर सकूं और मेरी आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट ना आए। तो अगर किसी रिश्ते में, सोच में, नज़रिए में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, हर समय किसी की बुराई कर रहे हो, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे हो, उनके मुंह पे उनकी बुराई कर रहे हो, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, तो आप दोनों, मतलब जो इंसान ऐसा कर रहा है, आपका रिश्ता, ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात हो रही है, किसी और रिश्ते की बात नहीं हो रही। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ या उन दो लोगों के रिश्ते की बात हो रही है जिसमें दो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। उस तरह के रिश्ते का जो मकसद था वो आपने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, वो मकसद ही खो गया। और यहाँ पर जहाँ आपने एक दूसरे का साथ देना था, साथी के बजाय आपने उस रिश्ते में शक, शुबा, गुस्सा और जितने मौके आपको मिलने थे ना
आध्यात्मिक उन्नति करने के, वो सारे आपने तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, उनको खो दिया। तो आपकी शादी का रिश्ता ये पवित्र क्यों माना गया है हमारे देश में? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस हों या कोई भी हो, शादी का रिश्ता इतना पवित्र क्यों माना गया है? कि भगवान की साक्षी में होता है, मंदिर में होता है। आज लोगों के पास पैसा आ गया है तो वो बड़े बड़े पंडाल बुक करते हैं, बट सही मायने में ये मंदिर में या चर्च में होता है। क्रिश्चियंस आज भी चर्च में करते हैं। और निकाह लड़की के घर से या शादी लड़की के घर से, विदाई घर से होती थी, क्योंकि घर मंदिर होता था। और मंदिर में भगवान की साक्षी में इस रिश्ते को बनाया जाता था कि तुम दोनों को एक दूसरे का साथ निभाने के लिए हम एकत्र कर रहे हैं। और जहाँ साथ निभाने के बजाय आपने एक दूसरे का साथ निभाना तो दूर की बात है, अगर आपने एक दूसरे के साथ बुरा करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, अब्यूज़ करना, मारना, पीटना, गाली देना, ये वो, बेवफाई करना, ये सब करना शुरू कर दिया, तो उस रिश्ते का असली मकसद खो चुका है। उस रिश्ते का कोई मकसद नहीं रहा। और अगर दोबारा भी उसको छोड़ के आप शादी करोगे तो उसमें भी वही होगा, क्योंकि आपने अपना जो सीखना था वो सीखा नहीं। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसने इस रिश्ते को ख़राब किया, जिसने, और ये मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। बहुत सारे, और आजकल क्या हो रहा है ये मैंने नोट की है बात, आजकल क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोग सिंगल, इतना लोग रहते नहीं थे किसी ज़माने में। किसी ज़माने में कभी ऐसा नहीं था कि औरतों की पॉपुलेशन बढ़ गई है और आदमियों की कम है, या आदमियों की कम बढ़ गई है और औरतों की कम है। ऐसा किसी भी ज़माने में नहीं होता था जो आजकल हो रहा है। बच्चे पैदा मत करो, 2 से ज़्यादा मत करो, ये सब जो चीज़ें सिखाई गई हैं ना, दिमाग में भरी गई हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो उसकी वजह से ये सब जो हो रहा है, उसकी वजह से रिश्तों में खराबी, मतलब बेवफाई भी हो रही है। और जो ज़िंदगी, जो लाइफस्टाइल बन गई है, आई थिंक आई जस्ट लॉस्ट द ट्रैक। एनीवे, सो ये रिश्तों के बारे में, ख़ास करके उन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में जो कार्ला ने सवाल किए थे, उसके ऊपर था ये। एंड भूल गई मैं। एक बहुत ही सुंदर एक वो चैनलिंग मुझे भेजी है सोनिया और वैशाली ने, जो डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स के ऊपर है। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द उसके ऊपर भी एक सेशन करूँ। बाय।